गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मेरे साथ मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूँगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, विश्व में योग का पताका लहराऊँगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, कोमलता से आंखों के ऊपर रखेंगे, हल्के से आंख खोलेंगे। सभी को सादर प्रणाम। सभी लोगों को स्लाइड विजिबल है, आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, तो हमने कल स्टार्ट किया था नया टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जो वापस रिन्यू हो सकती है, तो रीजनरेट होती रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, या तो नेचुरल सोर्सेस से आती है, दैट आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। हमने उस पर आगे भी गए थे 3 स्लाइड। ओके, सोलार, विंड, ओशन या तो हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास और बायोगैस एनर्जी। सोलार एनर्जी हमने कवर किया था, राइट, जो सन की ऊर्जा से हम उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। और इक्विपमेंट्स भी देखे थे हमने, कुकर, हीटर एंड सोलार सेल, स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, तो उनके पिक्चर्स भी है, राइट। यहाँ तक हमने कवर अप किया था, एडवांटेजेस भी देखे थे और डिसएडवांटेजेस भी हमने कवर किए थे। विंड एनर्जी भी हमारा कवर हो चुका था 2 बार। ओके, विंड एनर्जी जो विंड टरबाइन से क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है और वो ग्रीन हाउस गैसेस में एमिशन को कम करती है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, बट एक मेजर कंसर्न है कि उसमें थोड़ा नॉइस पोल्यूशन होता है, या तो आवाज़ ज़्यादा आती है जो टरबाइंस रहते हैं उनकी। ओके, तो हम थर्ड देखेंगे, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो मीन्स वाटर, हमने पहले भी देखा था, राइट, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर से कैसे एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं या तो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, hydroelectric energy, also called hydroelectric power or hydroelectricity, is a form of energy that harnesses the power of water in motion, such as water flowing over a waterfall to generate electricity। ये एक ऐसी एनर्जी है वाटर से जो क्रिएट की जाती है, जैसे कि हमने सभी ने पिक्चर्स में भी देखा होगा, राइट। ये मैंने गलती से यहाँ पे पिक्चर डाल दिया है कि डैम रहता है, वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको एक बहुत हाइट से उसको नीचे गिराया जा सकता है, जाता है। ओके, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो स्टोर करके फिर डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। ये रॉन्ग पिक्चर है एक्चुअली, आगे वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका पिक्चर है, राइट। क्लियर है? ये सभी ने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स रहते हैं वहाँ पे ये प्लांट्स डाले जाते हैं, ताकि जब उसमें से पानी छोड़ा जाए, इतनी स्पीड, उसमें इतनी एनर्जी रहती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं जो उसमें स्टोर की गई है, राइट। जब वो मोशन में आते हैं, दैट इज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। ये जब गिरता है पानी, उसमें एक फोर्स रहता है, राइट, तो वो फोर्स को कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जाता है। ओके, दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनीवन एनी डाउट? ये सभी ने देखा भी होगा और ये जनरली सुना भी होगा, राइट, जो डैम से उसके पानी से क्रिएट की जाती है। दिस इज ओशन थर्मल। ओशन थर्मल आई थिंक किसी ने नहीं सुना होगा, या सुना है तो वापस हम रिपीट करेंगे। ओशन या तो सी, जो दरिया है या तो समुद्र है, उसमें बहुत डीप या तो उसके फ्लोर पे पानी ठंडा रहता है या तो कूल रहता है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट है, वो नीचे तक जाते 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 उतनी गर्मी नहीं रहती, पानी अब्जॉर्ब कर रहता है, कर लेता है। ओके, तो डीप cold ocean water and warm tropical surface water। ट्रॉपिकल मीन्स अपना जो अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये रीजन को वी कॉल इट ट्रॉपिकल। और हमारा अर्थ स्लाइटली टिल्टेड है, राइट, सन की तरफ, तो उनको
इधर एरिया पे ज्यादा हीट मिलती है सन की, तो ये पार्ट जनरली ज्यादा गर्म रहता है। तो जो पानी ट्रॉपिकल रीजन में है वो ज्यादा गर्म रहेगा, राइट। और जो ओशन के डीप डीप ओशन में अंदर तक नीचे है फ्लोर पे, दैट विल बी वेरी कूल्ड। तो हम अभी देखेंगे, मैंने दोनों क्लियर कर दिए। वार्म पानी कहाँ रहता है, ऊपर या तो ट्रॉपिकल सरफेसेस पे, और कूल कहाँ रहता है, नीचे एकदम फ्लोर पे, ओशन के फ्लोर पे। तो उन दोनों को कंबाइन करके ये ओशन थर्मल कन्वर्जन किया। OTEC इज द फुल फॉर्म ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। OTEC या तो Ocean Thermal Energy Conversion is a process that can produce electricity by using the temperature difference between deep cold ocean water and warm tropical surface water. इन दोनों के डिफरेंस को यूज करके दे क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। मे बी उनके पास मशीन्स या तो वट एवर टेक्नोलॉजी है, प्लांट्स रहेंगे। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ओशन से कैसे क्रिएट की जाती है, राइट। तो OTEC प्लांट पंप्स large quantities of deep cold sea water and surface sea water to run a power cycle and produce electricity। ये पूरा उनका सेटअप रहता है जहाँ से ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्लियर है सभी को? ये दोनों चीजें आज के हमने दो छोटे टॉपिक किए जो पानी से, राइट। एक तो जो स्टोर्ड वाटर है, डैम का वाटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और दूसरा ओशन थर्मल, जो कि ओशन में जो डिफरेंस है ठंडे और गर्म पानी से, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एनीवन एनी डाउट? आगे चले हम। यस मैम, नो डाउट। या हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल था। आप साथ में हिंदी में छोटे पॉइंट्स बना के लिख भी सकते हैं, तो ये इजी था इसलिए मैंने नहीं डाला है, राइट। जियोथर्मल, जो हमने पहले भी देखा था कि भूगर्भ में जो लावा है, मैग्मा है, जो हमारा अर्थ का अंदर का सेंटर क्रस्ट है, राइट, इनर साइड ऑफ द अर्थ, वहां पे बॉइलिंग मैग्मा या तो लावा कहते हैं, वो है अंदर, राइट। तो उसकी एनर्जी या तो उसकी ऊर्जा या तो उसकी हीट है, उसको कैसे यूज करते हैं, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। अभी हम आगे देखेंगे। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ। अभी मैंने कहा जो अर्थ, पृथ्वी की जो अंदर की हीट है, दैट इज नोन एज जियोथर्मल, राइट। इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल, मतलब ये सस्टेनेबल है, इट विल नॉट गेट एंड अप, राइट। Resources of geothermal energy range from the shallow ground to hot water and hot rock। मतलब रिसोर्सेस क्या है, कहाँ से ली जाती है जियोथर्मल एनर्जी। एक तो शैलो ग्राउंड, जो ऊपर ऊपर सतह है, ये अर्थ है या तो हमारा ऊपर का लेयर। शैलो मीन्स नॉट डीप, शैलो का ऑपोजिट है डीप, जो गहरा है। शैलो मीन्स ऊपर, जो उसका हिंदी वर्ड एक्चुअली क्या रहता है, कोई बोलेगा? शैलो मीन्स जो अपर लेवल पे रहता है, सतही। यस, सतही। सतही पे जो हॉट वाटर है वो, किसी ने हॉट स्प्रिंग देखी है क्या, जो अंदर की गर्मी से एक ऐसे फुवारे की तरह पानी ऊपर आता है, राइट। हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं बहुत सारी जगह में, इंडिया पे बहुत सारी जगह पे है हॉट स्प्रिंग वाटर, देखे होंगे बहुत सारे। उसका मतलब जाकूसी जैसे यूज करते हैं कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, अगर उसमें आप बात करो तो बहुत सारे स्किन डिसीजेस रिमूव हो जाती है, ऐसे सुना होगा किसी ने, राइट। तो ये जो अंदर की गर्मी है, उससे कभी कभी पानी गर्म होता है, जो एक्वाफायर्स हमने देखे थे, और वो ऊपर आते हैं, राइट। तो नेचुरली हॉट वाटर जमीन से निकलता है, एंड हॉट रॉक जो एकदम डेप्थ पे रहते हैं, राइट। ये उसके रिसोर्स है जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं। आगे देखेंगे। इट फाउंड अ फ्यू माइल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड इवन डीपर टू द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। या तो ऊपरी सतह पे भी रहते हैं या तो बहुत डीप में भी रहते हैं, दोनों जगह पे पाए जाते हैं, राइट। मैं रिमूव करती हूँ, एक मिनट पेन। जियोथर्मल हीट पंप्स कैन ट्रैप इनटू दिस रिसोर्सेज टू हीट एंड सॉरी टू हीट एंड कूल द बिल्डिंग्स। मैं आपको सबको काम देना चाहूंगी, जो जियोथर्मल एनर्जी है, आप देखिए गूगल पे सर्च करिए कि जियोथर्मल एनर्जी हाउ इट इज यूज्ड टू हीट एंड कूल द बिल्डिंग। दोनों काम कैसे किए जाते हैं, क्योंकि अंदर तो पूरी गर्मी है, राइट, पूरी हीट है, एकदम मैग्मा है, लावा है, तो उसकी हीट भी ज्यादा होगी, राइट। देन हाउ इट इज यूज्ड टू हीट एंड कूल द बिल्डिंग्स। बोथ वे कैसे हीट तो ठीक है, चलो गर्मी है तो हम हाउस वार्मिंग सिस्टम्स या तो उसको यूज कर सकते, बट हाउ इट इज यूज्ड टू
कूल द बिल्डिंग्स। आप कल हम जब लेक्चर लेंगे कोई भी मुझे डिस्क्राइब करेगा ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, हाउ द जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड, या तो हीट पंप्स कैसे यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी को, बिल्डिंग को हीट और कूल दोनों चीजें कैसे काम करती है, दैट इज द होमवर्क और वी से विल डिस्कस टुमारो, राइट। ये पॉइंट याद रखेंगे सभी, हम ये कल डिस्कस करेंगे। ओके ये पॉइंट क्लियर है, हाउ द जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड। और ये सस्टेनेबल है क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला, अंदर है मैग्मा, राइट, और सालों करोड़ों मिलियन बिलियन ईयर से ये ऐसे ही है। सो व्हाई नॉट टू यूज द नेचुरल सोर्स। ओके किसी को डाउट है? अभी हमने 3 पॉइंट कवर किए उसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ओशन थर्मल एंड जियोथर्मल। आगे चले हम, एनीवन प्लीज, एनी डाउट? तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं आगे जाती हूँ। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज, फर्स्ट हमने देखा सोलर, सेकंड हमने देखा विंड, थर्ड में हमने 2 कवर किए, हाइड्रो दैट इज जो स्टोर्ड वाटर है डैम का, और ओशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, राइट, जो पानी के रिलेटेड है। फोर्थ वन हमने जियोथर्मल लिया। फिफ्थ वन वी आर कवरिंग इज द बायोमास एनर्जी। व्हाट इज बायोमास हमने पहले भी डिसाइड किया था या तो डिस्कस किया था, द रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स और बायोलॉजिकल मैटर, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वुडन स्क्रैप है, या तो छोटे कुछ भी चीज जो लिविंग थिंग है वो डेड हो जाती है, दैट वी कॉल एज, या तो यूजलेस हो जाती है, उनका यूज खत्म हो जाता है, दैट, और उसमें से जो एनर्जी क्रिएट होती है वी कॉल इट बायोमास एनर्जी। ओके आगे हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। रैपिडली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री कॉजेज मोर एनर्जी नीड, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, तो सभी को एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी या तो पावर, सभी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बायोमास इज वन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज विच कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। बायोमास तो हमेशा प्रोड्यूस होता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हैं, लिविंग थिंग्स है, तो बायोमास तो ऑब्वियसली इट विल जनरेट, राइट, ये खत्म नहीं होने वाला। जब तक ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, उनका रेसिड्यू रहेगा, क्रॉप्स का रहेगा, फॉरेस्ट का रहेगा, तो और ये रिन्यूएबल है क्योंकि बनता ही रहेगा, और ये क्लीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। बायोमास एनर्जी इज अनएंडिंग एंड कैन बी ऑब्टेन्ड एवरीवेयर। यस, कहाँ पे भी जहाँ पे ग्रीनरी है, सब चीजें है, वहाँ पे ये मिल जाएगा। मोरोवर इट हेल्प्स द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब किसी ने गांव में भी देखिए, पहले बहुत ऐसे सुना था बायोगैस जो जनरेट होते, जो कूड़ा कचरा घर से निकलता है या तो हमारा लेफ्ट ओवर रहता है खाने का, और जो ग्रीन चीजें रहती है उसको हम जमा करके उसका पूरा ऐसे प्लांट छोटे छोटे गांव में बिठाते थे, उससे जो एक बायोगैस बनता था उसको वो कुकिंग के लिए यूज करते हैं। सभी ने सुना होगा बायोगैस, या उसको कुछ हिंदी भी नाम है उसका। पहले तो ये गोबर वगैरह भी यूज करते थे, राइट, गांव में गोबर गैस उसको बोलते थे, मैम सुना? गोबर गैस का प्लांट देखा है हमने, हमारे मामा के यहाँ ही है। यस रेस, तो ऐसी जो यूज थिंग है उससे ये क्रिएट होते हैं, तो ये सभी जगह पे पाई जाती है और वो डेवलप की करेंगे, राइट। कंट्री साइड मतलब जो छोटे छोटे आजू बाजू के अपने मेट्रो सिटी के आजू बाजू गाँव है, वहां पे ये इजीली अवेलेबल है, राइट, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं तो उनका रेसिड्यू तो आएगा ही। ओके बायोमास और बायोगैस एनर्जी, ये हमने ऊपर देखे थे कि सोलार, विंड, जियो, हाइड्रो, बायो, और ये टाइडल एक्स्ट्रा है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। टाइडल मतलब जो वेव्स रहती है समुद्र की, उससे भी एनर्जी क्रिएट करते, राइट। यहाँ पे हमने स्लाइड नहीं डाली है। ओके बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये इकट्ठा होता ही रहता है, बनता ही रहता है, राइट। बिकॉज रीजन वाई इट इज रिन्यूएबल, बिकॉज waste residues will always exist in terms of scrap wood, mill residue, forest resources, and properly managed forest will always have more trees and we will always have crops and अब सिंपल तरीके से अभी जो मैंने बोला, डोंट गो ऑन दिस इंग्लिश डेफिनेशन, हिंदी में अगर आपको समझना है तो ये रेसिड्यू बनते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है या तो फॉरेस्ट है जो हम चीज खाने पीने में यूज करते हैं उसका भी कचरा निकलेगा, राइट। अगर हम भाजी या तो सब्जी या तो कोई भी चीज निकालते हैं खाते हैं तो उसका एक कचरा निकलता है, राइट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से भी उसका एक अपना कचरा रहता है, राइट। और ये आपने सभी ने सुना है कि अभी जो शुगर मिल्स रहते हैं
शुगर मिल्स, बहुत जहाँ पे शुगर क्रशिंग या तो जैगरी या तो शुगर बनता है, तो शुगर केन जहाँ पे लेके जाते हैं उनके बाजू में ही जो उनका कचरा निकलता है, राइट, उसमें से जो जूस निकाल लेते हैं ना, शुगर केन जूस, उसके बाद उसका जो रेसिड्यू बचता है वो ऐसे छिलके जैसा रहता है, राइट, जो जूस निकल जाता है उसके बाद, सभी ने शुगर केन स्टॉल पे देखा होगा, उससे भी बड़े बड़े प्लांट्स डाले, उससे भी एनर्जी या तो बायोगैस जनरेट करते हैं अभी रिसेंट टाइम में। तो ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीज है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है लेफ्ट ओवर चीजों से, जो कि बायोमास कहलाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है जो हमने पांच पॉइंट क्लियर किए थे? एनीवन एनी डाउट? सोलार, विंड, हाइड्रो और ओशन, जियोथर्मल एंड बायोमास। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट? एनीवन यू वांट टू आस्क? मैडम एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। यस। आपने जो बताया अभी जियोथर्मल जो एनर्जी है, ये जो कोल जो हम लोग जो कोयला से जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या इसी के अंदर आएगा ना? नहीं, अभी हम आगे जो पॉइंट डिस्कस अच्छा करेंगे अच्छा, दैट ओके आर ओके। नॉन रिन्यूएबल। मैग्मा विल नॉट एंड, राइट, जो अंदर जियोथर्मल ये एनर्जी है वो कभी खत्म होने वाली है क्या? नो, क्योंकि ये सालों से है और रहेगी भी, राइट। बट जो आप कोल का पूछ रहे हैं दैट विल गो अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अभी भी रिसेंट टाइम में डिस्कशन हो ही रहा है, राइट, कि कोल बहुत यूज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो हम आगे वाले जो पॉइंट है, दिस 5 पॉइंट्स, हमने जो 5 पॉइंट देखे, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये जनरेट होते ही रहेंगे। और जो आपने पूछा क्वेश्चन, जो हम आगे जाने वाले हैं, दैट विल कम अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मैडम सोर्सेस। थोड़ा सा जियोथर्मल के बारे में थोड़ा सा मुझे फिर से समझाएंगे, थोड़ा सा यस समझ यस में। यस यस, जी ओके। ओके मैम। जियोथर्मल, एक तो हमने सिंपल हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर सभी को मालूम है। वोल्केनोज वगैरह क्या है, जो कि अंदर पूरा हमारा अर्थ का ऊपर जो मिट्टी है उसके अंदर लेयर्स ऑफ सॉइल है, राइट, बहुत सारे लेयर्स है सॉइल के, पर अंदर 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 जब हम बहुत डीप, इतने तक ही अभी हमने देखा है, राइट, यहाँ पे रॉक रहते, बड़े बड़े पत्थर, उसके नीचे बहुत डीप में जब अंदर जाएंगे तो मैग्मा या तो लावा, आप सभी ने सुना है ना, व्हाट इज मैग्मा और लावा, क्या बोलते हैं उसको? लावा ही बोलते हैं ना हिंदी में भी। जी जी, सुना है वो सुना है। मोल्टन यस रॉक्स, मैम। राइट, और वो जब से पृथ्वी बनी है या तो निर्माण हुआ है तब से वो है, राइट। और ये लावा जब सतह पे आके इरप्ट होता है, वी कॉल इट वोल्केनो या तो ज्वालामुखी, राइट। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ सभी को? क्लियर है यहाँ तक? तो उसकी गर्मी या तो उसकी हीट से जो एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनके प्लांट्स रहते हैं, राइट, जियोथर्मल हीट पंप्स, वो गर्मी जो नेचुरल है उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी या तो हीटिंग चीजें की जाती है। और घर को, जो कि बहुत सारे घर में भी, या तो फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ठंडी रहते हैं, दे यूज दिस एनर्जी फॉर हीटिंग देयर होम, क्योंकि ये नेचुरल है, राइट। इलेक्ट्रिकल हीटर भी आते हैं बट दे यूज दिस नेचुरल थिंग फॉर हीटिंग। ओके, पानी गर्म करने में भी ये हीट एनर्जी यूज की जाती है, जियोथर्मल, जो कि मैग्मा या तो लावा से मिलती है, जो अपनी तन्मय नेचुरल। इकडे ना. किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर दीजिए। सो ये डाउट क्लियर है सभी को, जिसने पूछा था? आई लेकिन थिंक मैम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे इसमें आपने जियो थर्मल बताया, जी मैम, ये क्लियर है बिल्कुल, है ना? प्रदूषण तो करती है। सॉरी, दो लोग बोल रहे, कोई एक ही बोलिए प्लीज। मैम जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आपने जियो थर्मल एनर्जी बताई है, यस। मैम ये मैम पॉल्यूशन तो करती है, जैसे अभी आपने शुगर केन का एग्जांपल दिया, तो जो शुगर केन मिल्स होती हैं वहां पे तो काफी पॉल्यूशन होता है, और शहरों से दूर बनाने के लिए भी शुगर, गवर्नमेंट का प्रस्ताव है उनके लिए। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो है ही, सॉरी, बट ये जो वेस्ट चीजें हैं, दैट आप जो शुगर केन का पूछ रहे, दैट विल गो अंडर बायोमास। जो प्लांट क्रॉप्स वगैरह उसकी यूज्ड चीजें हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट करे, आपने जो शुगर केन का पूछा, दैट विल गो अंडर बायोमास एनर्जी, दैट इज वेस्टेज, राइट। अगर जूस निकाल लिया, बाद में जो कूड़ा है उसका क्या करेंगे? नथिंग ना। तो उसको यूज करके, उससे एनर्जी क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट या तो गैस क्रिएट किया जाता है। अभी रिसेंट का है, या तो बहुत सालों से होगा, पर मैंने अभी सुना था
कि शुगर की केन की जो मिल्स है उसमें जो रेसिड्यू मिलता है उससे ये लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं। हेलो मैम, चलो मैम, हेलो हाँ, शुगर केन से वो जो वो उसका वेस्ट है ना, उसको इथेनॉल एनर्जी नाम है, और वो है ना? महाराष्ट्र में ज्यादातर यूज होती है। यस यस हाँ, महाराष्ट्र में ज्यादातर यूज होती है, और ओके नितिन गडकरी स्पेशली उस फ्यूल के बारे में बहुत ज्यादा ओके मैंने थोड़ा ही सुना था इसलिए मैंने उस डिस्कस पे किया। ट्राइबल्स वगैरह भी चलती है, मीन्स गाड़ियाँ ओके चलती है वो दैट विल गो अंडर बायोमास एनर्जी, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर है और उसको यूज करके हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? वट एवर द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हम यूज कर रहे हैं उसको। क्लियर है ये दोनों चीजें? जियोथर्मल और रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खत्म नहीं होना, ये जनरेट होता ही रहेगा। दैट्स व्हाई दे गो अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यू वापस अगेन है, अगेन जनरेट होगा। क्लियर है डाउट? धर्मवीर जी, किसने जी पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ आगे हाँ मैम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बड़े अच्छे से क्लियर है मैम, थैंक यू। यस ओके। हाँ थोड़ा सा हाँ स्क्रीनशॉट लेने हैं क्या किसी को? तो अभी हमने पहले डिस्कस किया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, राइट? अभी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल। मतलब अभी जो हमारे पास है नेचुरल सोर्सेस ही है, बट अगर हम उसको यूज करते ही जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितनी हमारा कंज्यूप्शन है, जितना हम यूज कर रहे हैं, उतना नेचर उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा जल्दी, राइट? कोयला हम इतनी जल्दी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बहुत सारी चीजों में हम कोयला, अगर एग्जांपल किसी ने पूछा था ना कोल, तो इतनी जल्दी इंडिया चाइना वगैरह बहुत यूज करते हैं कोयले का, बट दे आर नेचुरली मेड, वो नेचुरली ही प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में, तो उनको सालों सालों करोड़ों साल लगते हैं वो बनने के लिए। और हमारा कंज्यूप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो नेचुरल प्रोसीजर स्लो है, तो हम वो खत्म कर देंगे, उनको टाइम लगेगा बनने में। जितना ज्यादा हमारा कंज्यूप्शन है उतना ज्यादा उनका नेचुरल फॉर्मेशन की स्पीड बहुत कम है, राइट? सो दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। डेफिनेशन देखेंगे, any natural resource from the earth that exist in limited supply, एक उसका limited supply है, and cannot be replaced if it is used up, अगर हम खत्म कर देंगे तो वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऑल्सो एनी नेचुरल रिसोर्स दैट कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल मीन्स एट द सेम रेट, मैंने बोला ना कि जितनी स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी सेम रेट स्पीड से वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपना खुद का टाइम लेगा, राइट? हम उसमें कुछ स्पीड अप नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी कोयला बनाओ, हमें ज्यादा चाहिए, राइट? सो दैट गो अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नेचुरल ही है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में वो प्रेजेंट है। ओके जो हमने 5 देखे दे आर रिन्यूएबल, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल गो अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके क्लियर है? ये डेफिनेशन क्लियर है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेचुरल ही सोर्सेस है, सब नेचुरल रिसोर्सेज ही है, राइट? दे आर बाय नेचर, but some are renewable, some are non-renewable. Examples of non-renewable energy sources, ये एक main point है, these three come under this fossil fuels. fossil fuels मतलब क्या? बहुत सालों में पृथ्वी की एक लेयर, अपने लेयर्स और बहुत सारी लेयर्स है अपने अर्थ के क्रस्ट की, तो अपने आप ही जो डेड मैटर है वो अपने आप नीचे 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 जाता रहता है, और उसमें से ये चीजें बनती है, जैसे कि कोयला, ऑयल या तो क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और नेचुरल गैस, ये अपने आप बनती है एक सतह के ऊपर दूसरी, ऐसे करोड़ों करोड़ों साल बनते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होके या तो अपने आप ही वो जनरेट करते हैं। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? और ये फोसिल्स मतलब हमारे जो रेसिड्यू है, प्लांट फोसिल या तो एनिमल फोसिल, उससे ही ये चीजें बनती है। तो इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कोल, ऑयल या तो क्रूड ऑयल, या तो थर्ड वन इज नेचुरल गैस, राइट?
These also are created naturally, अपने आप ही बनते हैं और बहुत 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 समय लगता है इनको बनने के लिए। उनके कोल माइंस भी देखी होगी कि बहुत डीप अंदर कोल माइंस तो सबने देखे होंगे राइट, टीवी पे या तो डॉक्यूमेंट्रीज पे, कि अंदर कितने अंदर डीप वो पूरी ऐसे कोल माइंस रहती है। वर्कर्स को इतने डीप अंदर भेजते हैं और 6-6 महीने तक वो अंदर ही रहते हैं और कोल का खदान करते हैं, फिर उनको ऊपर ट्रांसपोर्ट। और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं कि अंदर ऑक्सीजन की कमी या तो लाइट को मतलब बहुत समय तक ना देख पाने से उनको बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो कोल माइन वर्कर्स रहते हैं उनका। बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है कोल के ऊपर, कोल माइंस, तो मूवीज में भी आपने देखा होगा राइट। पेट्रोलियम ऑयल या तो ऑयल रिफाइनरीज जो जामनगर वगैरह में है, ऑयल रिफाइनरीज नेचुरली जमीन के अंदर से निकलता है राइट। नेचुरल गैस भी वैसे ही मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। एवरीवन क्लियर? हमारे 2 टॉपिक थे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल और ये 3 हम कवर करने वाले हैं। ओके, कोल, कोयला, बहुत ही सिंपल, सभी को ये जनरली मालूम ही होगा राइट, कि कोल इज क्रश्ड टू अ फाइन डस्ट एंड बर्न। बर्निंग कोयल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, हमने आके देखा था एयर पोल्यूटेंट्स में ये मेजर है सल्फर डाइऑक्साइड राइट। एंड एसिडिक गैस जो H2O के साथ मिलके क्या बनाता है? एनीवन प्लीज फास्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। और उससे क्या बनता है? एसिड रेन। एसिड Yes. एसिड रेन। तो कोयले का अगर जलाते हैं या तो बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो एक एसिडिक गैस है। और उसके बाद एसिड रेन भी। जैसे छोटे छोटे टॉपिक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमारे मेन है नॉन रिन्यूएबल में फर्स्ट कोल हमने देखा राइट। सेकंड वन इज क्रूड ऑयल या तो ऑयल विच इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल कोल्ड पेट्रोलियम इज इजी टू गेट आउट ऑफ द ग्राउंड देन कोल। कोल का भी हमने डिस्कस किया कि कोल माइंस बहुत ही बड़े पैमाने पे बहुत बड़े रहते हैं और बहुत ही हार्ड है उसको निकालना, क्योंकि ये बहुत ही अंदर सतह अंदर ग्राउंड लेवल पे रहते हैं और खोद के उनको निकालना पड़ता है राइट। बट उसके कंपैरिजन में क्रूड ऑयल इज वेरी इजी टू टेक आउट। क्यों? क्योंकि वो पाइपलाइन या तो उनकी आपने देखे भी होंगे पिक्चर्स की कैसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज रहती है जो क्रूड ऑयल निकालती है। बट ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है क्योंकि इट इज लिक्विड फॉर्म, सो वी कैन ट्रांसपोर्ट इट इजीली थ्रू पाइप्स। और ये थर्ड हमारा था नेचुरल गैस राइट। इसको कोल के मैं और एक बताना चाहूंगी। कोल के बहुत सारे फॉर्म्स है, उसमें कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं, उसके ऊपर मैं नोट्स भेजूंगी तब भेज दूंगी। उसको पीट भी बोला जाता है, लिग्नाइट या तो ब्राउन कोल भी रहते हैं, बिटुमिनस कोल भी रहता है, और एंथ्रेसाइट कोल, या 4 फोर टाइप टाइप्स शायद रहते हैं मैंने जी लिखे मैम। हैं नोट्स में। एनीवन? सो कोल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम नोट्स में आगे देख लेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि नॉन रिन्यूएबल में कोल, सेकंड इज क्रूड ऑयल एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन ये सब आते हैं। ओके, व्हाट इज नेचुरल गैस? जो नेचुरली प्रोड्यूस, अभी सभी मेट्रो सिटीज में इट इज कंपल्सरी टू यूज नेचुरल गैस। कुकिंग के लिए भी नेचुरल गैस यूज किया जाता है क्योंकि उसमें पोल्यूशन या तो एमिशन बहुत ही कम रेट पे होता है राइट। इट इज कंपल्सरी। एलपीजी गैस को, लिक्विड पेट्रोलिफाइड तो पेट्रोलियम गैस को नेचुरल गैस से रिप्लेस कर दिया है अभी सभी सिटीज में राइट। पाइपलाइन आती है और यही यूज करना रहता है राइट। सभी लेडीज को ज्यादा मालूम होगा कि एलपीजी गैस को भी नेचुरल गैस रिप्लेस करता है राइट। Natural gas provides around 20% of the world consumption of energy, as well as being burnt in power station. It's used by many people to heat their homes. Cooking में भी यूज किया जाता है, हाउस हीटिंग में भी यूज किया जाता है, और अराउंड 20% वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी ये नेचुरल गैस का है। ओके, और ये इजी है ट्रांसपोर्ट करने। बोला कि ईच एंड एवरी हाउस है तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ऐसे पाइपलाइन रहती है जो हर एक घर में वो लोग ट्रांसपोर्ट करती है। बहुत ही ईजी है। जो सिलेंडर्स वगैरह थे एलपीजी गैस से, उससे फार बेटर है इसको यूज करना। ओके, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट अलोंग पाइप्स एंड गैस पावर स्टेशन प्रोड्यूसर्स कंपैरेटिवली लिटिल पोल्यूशन। ये बहुत ही कम
पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इसमें कवर अप होते हैं मीथेन, ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन। सो मैम नाम यस इथेन, इथेन, मीथेन और क्या बोला आपने? हेलो मैम की आवाज नहीं आ रही, आपका आवाज तो clear- हाँ, शायद मैम का नेटवर्क हाँ डाउन। हाँ 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 exact। इथेन, मीथेन, प्रोपेन और लास्ट वाला क्या बोला था, किसी को पता है? पेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन है क्या? ओके ओके। ये नेचुरल गैसेस में हमने कौन से इसमें पार्ट में है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में है ये। यस लेकिन फिर ये फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल और नेचुरल, कोल और ऑयल का दिया ही नहीं क्या मैम ने? डायरेक्ट नेचुरल गैस में ही आ गए मैम। कोल और पेट्रोलियम बताया ना मैम ने। अच्छा, मैम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रही थी वो, इसके 3 भाग बता रही थी वो, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स में ना 3 आते हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल आते हैं। तो कोल ऑयल तो उन्होंने बता ही दिया है, कोल और ऑयल के बारे में। नेचुरल के बारे में भी बता रही थी वो, जिसमें इथेन, मीथेन, जो ब्यूटेन वगैरह जो आ रहा है। बस इतना ही तो आगे बताई। यस यस, थैंक यू। किसी ने इसके नोट्स बनाना शुरू किया है? कैसे बना रहे हैं नोट्स, कोई आइडिया है कैसे बनाना है? जो भी नोट्स बना रहे हैं सच में ग्रुप में डाल दे, अपन तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था शुरू में तो। हाँ, वो थोड़ा सा यही है। थोड़ा सा ये नया एक्चुअली टॉपिक वो भी है योग, थोड़ा। योग पतंजल दर्शन का भी नोट्स कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आया। इतने सूत्र है तो सब लिखना है या कैसे करना है, कुछ नहीं समझ नहीं, में। उसमें तो सब करना है ना, वो 95 सूत्राज है ना, उसको तो पूरा याद करना, आपको बनाना पड़ेंगे ही। जितना लेकिन याद फिर कर अगर सकते याद हैं आप। कर दे तो शॉर्ट नोट्स निकालने की जरूरत है क्या? एक नोट्स एक रिवीजन हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर नोट्स आप बनाओगे ना तो उसी चीज का आपसे एक रिकॉर्ड रहता है, कभी भी उसको खोल सकते हो, ये मेरे हिसाब से। लेकिन 195 हम्म, सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे मेन सूत्राज हैं। अभी अभी तो फर्स्ट चीज हमारा चल रहा है, करना पड़ेगा। मैं तो कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ उसका, मैं और कोई कुछ ऑप्शन नहीं निकाला। एक्सक्यूज मी, मैम की नेटवर्क चली गई है, आ रही है हाँ जस्ट हाँ 5 मिनट में। जी। यस यस, साइलेंट। वी आर वेटिंग। या यस यस यस, इसी में डिस्कस कर रहे नोट्स हैं का हम। मतलब है जो तुमको नहीं जी पता वो जी लिखना। गौरव जी बताइए। जैसे कि अच्छा, तुमको नोट्स में जिस जो चीज नहीं के पता बारे वो में लिखना नॉलेज है नहीं है क्या? उन चीजों को तो आप नोट्स में लिखो। जैसे कि कोई भी बुक है, बुक से आप पढ़ रहे हो योग दर्शन, और बुक में ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, तो उन चीजों को आप अपने नोट्स में लिख लो। बाकी जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपके दिमाग में हैं, उन चीजों को रहने दो। जो चीजें बुक में हैं और वहां से समझ में आ रही हैं, उन चीजों को भी आप छोड़ सकते हो। जो चीजें आपको प्रॉपर नहीं पता, उन चीजों को नोट्स में लिख लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आपको जो बुक से भी समझ में आ रहा है वो भी, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी। ओके सर, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, जी जी हाँ मैम। मैम। कंटिन्यू कीजिए, सॉरी, कंटिन्यू करिए। थोड़ा कनेक्शन चला गया था, राइट। तो मैं पूछ रही थी यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम आगे चले। छोटा ही टॉपिक था, रिन्यूएबल एनर्जी मैम जो एक 5। एक बार फॉसिल फ्यूल क्या है एक बार थोड़ा बता देंगे? इसके बाद अंतर्गत 3 पॉइंट है वो समझ में आ गए, लेकिन फॉसिल थोड़ा नहीं आ पाया, थोड़ा बता देंगे? फॉसिल देखिए, हम मैंने तो स्कूल में ही हमने सबने शायद पढ़ा होगा, व्हाट आर द फॉसिल्स। डायनासोर की स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी ना, कि डायनासोर कैसे मालूम पड़ा कि ऐसे थे। तो जब रिसर्च कर रहे थे, ये क्या बोलते हैं, जो खोदते हैं, उनका एक टर्म है,
उनको एक पत्थर मिला, पत्थर को ऐसे तोड़ा तो अंदर एक मच्छर था, राइट, उसका फोसिल बन चुका था। व्हाट इज द फोसिल? जब कोई लिविंग थिंग एक परत पृथ्वी की, उसके ऊपर दूसरी परत आ जाती है, पूरा ऐसे इम्प्रिंट हो जाता है, ऐसे फोसिल बन जाता है, राइट। तो ऐसी लिविंग मैटर्स जब डीकम्पोज होके ऐसे जमीन में ही दब जाते हैं, राइट, तो उनका कन्वर्जन धीरे धीरे पृथ्वी या नेचुरली ही अपने आप ही वो कन्वर्ट कर देती है फोसिल्स को, और उससे कोयला बन जाए, एक सतह उसके ऊपर जमती ही जाती है, जमती ही जाती है पृथ्वी की, या डस्ट पार्टिकल से जो भी लेयर्स के लेयर्स बन जाते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर नीचे नीचे, और इसको फोसिल को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, राइट। तो फ्यूल बनने में सेम थिंग, राइट। फोसिल आप डेफिनेशन अगर क्लियर होगी, मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ एक्चुअली, व्हाट इज फोसिल। बोलेंगे इसको, यस यस यस, वो यस, राइट, जीवाश्मी। वो फोसिल्स ऐसे लिविंग मैटर जब बहुत साल कन्वर्ट होके वो क्यों ऑर्गेनिक मैटर, उससे सिर्फ फ्यूल बनते हैं, जैसे कि कोयला, और गैस भी ट्रैप हो जाती है उसके साथ, गैसेस भी, तो एक नेचुरल फॉर्म ले लेती है, नेचुरल, जो अपने आप ही कुदरती अंदर से निकलती है जमीन से। और पेट्रोलियम भी बनता है वैसे ही, इसलिए तो इसको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है, क्योंकि इनको करोड़ों साल लगते हैं और हम नहीं बना सकते, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप ही बनेंगे। क्लियर है? जीवाश्मी। ma'am. जी मैम। या हम आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट मैम करेंगे। इसमें लिखा है फॉसिल फ्यूल का हिंदी में बताऊं? यस, बोलिए ना, बोलिए प्लीज। कोयला या तेल जैसे प्राकृतिक ईंधन है जिनका निर्माण लाखों वर्ष पहले जमीन में दबे मृत पशुओं या पौधों से हुआ। यस यस, ऑर्गेनिक मैटर, मैंने बोला ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हम्म। है वो अपने आप ही वो जनरेट होता है, उसकी एक प्रोसीजर है अलग, और हम नहीं कर सकते, और सालों करोड़ों साल से वो जो डेड मैटर है उससे ही ये बनेंगे। दैट्स व्हाई दे कम अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि लिमिटेड है ना सोर्सेज, हम यूज ही करते जाएंगे तो उनको करोड़ों साल लगते हैं वापस बनने में, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, दैट इज नेचुरल हैजार्ड्स। तो पिक्चर से क्लियर है क्या क्या चीज दिख रही है सभी को? ड्राउट है, पानी कम हो चुका है, राइट। दिस आर सिंपल पिक्चर्स जो कि हम आज चालू करने वाले हैं, राइट। व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स? तो ये नेचुरल थिंग है, कुदरती है, हमारे क्रिएट किए हुए नहीं है। सो नेचर ही ये क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम जो करने वाले हैं डिस्कस, दे आर अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज, साइक्लोन्स, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट, वाइल्ड फायर एंड लैंडस्लाइड्स। इतनी चीजें हम करने वाले डिस्कस। 9 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर नेचुरल हैजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर। अभी हमने आगे नेचुरल रिसोर्सेज देखे जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमने सेपरेट किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। ओके, चले हम आगे। मैम ये लास्ट वाला एक पॉइंट क्वेश्चन था था, मैम, बट पूछूं क्या? बोलिए। यस यस, गो ऑन। एक क्वेश्चन था मैम, या जैसे अभी एनर्जी की हम बात कर रहे थे, है ना, कि नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल की एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हमने जब देखा यस मैक्सिमम जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है ना, वो तो ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल जो हमारा एनर्जी यस है, जो चीजें हैं, यस, वैसे ही उसी हो से रहा है, मिलता है कोयला वगैरह मैक्सिमम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूस आप करते बोल रही कि हैं। कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे। यस हाँ हाँ, मैक्सिमम तो मिलता है, हाँ, तो कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा, तो जो एनर्जी की भी चांसेस हमको मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? yes, that's why they are shifting to renewable sources। इसलिए तो सोलर सोलर, हाँ वो तो है गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है ना, मैंने बोला था ना, सब्सिडी भी देते हैं। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक जो सोलर पैनल है बिठाना है तो बहुत अच्छे से सब्सिडी देते हैं। गांव में तो आपको एक भी घर नहीं दिखेगा लिटरली जिसके ऊपर सोलर हीटर वगैरह नहीं फिट किए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी मतलब फुल वो ऑन, वो लोग मतलब यूज खराब ही हो रहा है, क्योंकि वो इतने मतलब एसीज में यूज करते हैं, एसी इतने डाल दिए क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो लोग, और गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करे कि आप ये डालो। उनको डाल के भी देते हैं, थोड़े अमाउंट ऑफ पैसे भरने पड़ते हैं, बाकी उनको फिर बहुत ही कम बिल आता है।
मेट्रो सिटीज में भी चालू हुआ है, बट छोटे छोटे गांव में अब देखिए बहुत यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक पैनल, सोलर पैनल। मैम हमारा पूरा बोलिए। सोलर हीटर या तो सोलर पैनल्स भी फुल फॉर्म में, एक भी छत आपको खाली नहीं दिखेगी। Which you are talking about which village, madam? मैं तो इन जनरल मतलब आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मैं अच्छा, भी अच्छा, जस्ट गुजरात रिसेंट गई side. थी या तो Okay, okay, पूरे okay. आपको सब जो टेरेसेस रहती है ना घर की छत, एक भी छत पे आपको सोलर हीटर सबने खुदी है, सबने। अच्छा, अच्छा, okay, गुजरात side. Okay, या fine. मैं भी Okay, okay. अहमदाबाद की बात कर रही हूँ आपकी आवाज में थोड़ा मैम। या अहमदाबाद की बात कर रही हूँ। गुजरात विद्यापीठ जो है वो पूरा का पूरा गांधी जी द्वारा Yes, बनाया हुआ yes, है, yes, वो yes. पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पे ही चलता Yes. है। सब हमारे Yeah. इधर कुछ भी दूसरी हाँ। एनर्जी है नहीं। यस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी अभी कन्वर्ट करने लगी ना। आप देखें पूरे उनके जो ऊपर छत रहते हैं ना, फ्लोर या तो रूफ रहता है, पूरी सोलर पैनल्स डाल दिए सबने। राइट, बहुत ही इजी हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इनको ज्यादा कंजप्शन है, खर्चा आता है बट इट विल गेट कवर अप, उतना क्रिएट होता है, उनको खर्चा ही बाद में नहीं करना पड़ता। राइट, सो अच्छा है ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से जो एनर्जी है उससे बेटर है हम रिन्यूएबल सोर्सेस से ले। राइट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना मैम। यस यस ओके। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें हम, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। तो ये लास्ट वाला ही सर का था, तो फर्स्ट ही है, व्हाट आर लैंडस्लाइड्स। आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड मतलब क्या, कि फिसल जाती है जमीन जनरली। किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए। अर्थक्वेक वगैरह इसमें आएगा ना? नहीं, अर्थक्वेक इज डिफरेंट थिंग, earthquake is also different, landslide is also माउंटेन different. एरिया में ज्यादा होती है लैंडस्लाइड। Sorry, मैम माउंटेन एरिया में ज्यादा होती है लैंडस्लाइड। yes yes yes, यहाँ पे भी देखिए ना, घाट वगैरह है महाराष्ट्र में, तो कभी कभी लैंडस्लाइडिंग मतलब वो छोटा सा हिल भी रहता है ना, तो पूरा ऐसे धस के नीचे आ जाता है। और ये क्यों होता है, एक जनरल लॉजिक है। अगर हमारा ये एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे ऊपर कोई वजन, हमारी एक कैपेसिटी है, राइट, सभी की एक अलग अलग कैपेसिटी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। अगर हमारे ऊपर कोई बोझा डालता ही जाएगा, वेट, हम ऐसे बोलेंगे कि ये वेट उठाओ, तो एक एक्सटेंट के बाद वी विल फॉल डाउन, हम उसको उठा ही नहीं पाएंगे, हम धस जाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ या तो उससे कैपेसिटी से बाहर वो हो गया वेट, तो हम धस जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, हम गिर जाएंगे, वो नहीं, मैं ये वजन नहीं उठा पाऊंगा। द सेम थिंग हैपेंस इन द लैंडस्लाइड। जमीन की या तो कोई भी चीज की या तो मिट्टी की परत की एक कैपेसिटी रहती है, अगर वो कैपेसिटी से उसके ऊपर एक स्ट्रेस या तो स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो धस जाएगा। राइट, चाहे वो रॉक हो या डरबिस हो या कचरा, कुछ भी चीज या तो स्लोप पे हो तो वो धसने लगता है, या बारिश से भी हो सकता है, आपने बोला अर्थक्वेक से भी हो सकता है, बट लैंडस्लाइड मतलब जमीन का धसना, वॉट एवर द रीजन इज, बट जमीन का धसना या तो लैंडस्लाइडिंग। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, debris or earth down the slope when the shear stress exceeds the shear strength of the material। देखिए, कोई भी चीज के कैपेसिटी से ज्यादा अगर उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा then it will go down, right, वो धस जाएगा, it will get slide, तो उसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। ये सेकंड वाला टॉपिक है हमारा, राइट। अभी जो आपने देखा, इट इज क्लियर, लैंडस्लाइड जमीन का धसना, या तो कोई भी छोटा पार्ट भी धस जाता है, छोटे छोटे हिल्स भी रहते हैं, या तो मिट्टी का ढेरा रहता है, एनीथिंग, इट कम्स अंडर लैंडस्लाइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज अर्थक्वेक। ये तो सभी ने एक्सपीरियंस भी मोस्टली किया होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, राइट, कि व्हाट इज अर्थक्वेक। What is earthquake? The result of a sudden release of energy in the earth crust that create seismic waves। अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो earthquake seismic waves की वजह से क्रिएट होता है, जब एक सडन एनर्जी उसमें रिलीज होती है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, आगे हम डिटेल में देखेंगे, राइट। earthquake तो सभी को मालूम है, राइट, भूकंप, तो कैसे होता है,
सिस्मिक वेव्स की वजह से होता है। वी विल कॉल इट सिस्मिक वेव ही उसको बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश व्हाटएवर। बट एक ज़्यादा अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के क्रस्ट में, तब उसको अर्थक्वेक भी बोलते हैं कि अर्थक्वेक हुआ, राइट, धरतीकंप हुआ। व्हाट आर सिस्मिक वेव, जो ये मेन टर्म था कि इसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। देन व्हाट आर सिस्मिक वेव्स? सिस्मिक वेव्स या तो इलास्टिक वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ्स लेयर विच आर रिजल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो हमने पहले भी देखा कि कैसे होता है, सिस्मिक वेव से होता है। तो वो कैसी है सिस्मिक वेव? दे आर इलास्टिक वेव्स। और इलास्टिक क्यों बोला गया है वो हम आके देखेंगे। जो अर्थ के लेयर्स है हमने देखे थे ना सब, तो उसमें ऐसे ट्रैवल करती है, राइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिस्मिक वेव्स और इलास्टिक वेव्स ऑफ एनर्जी। सिस्मिक वेव्स को दो प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि बॉडी वेव्स, ये अर्थ है, विल गो विद। तो अगर ये अंदर का पार्ट बोले, दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज, अगर यहाँ से क्रिएट होती है फ्रॉम द इनर साइड, वी कॉल इट बॉडी वेव्स, ओके। और अगर यहाँ से क्रिएट होती है ऊपर से, देन वी कॉल इट सरफेस वेव्स। क्लियर है सभी को ये सिंपल चीज? जी मैम। और हमारा अर्थ है ना, ऐसे बोला गया है कि वो प्लेट्स है, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स, किसी ने वर्ड अगर सुना होगा तो प्लेट्स है, ऐसे परतें हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ऐसे परतें बनी हुई है, राइट। तो उसको प्लेट टेक्टोनिक्स भी बोलते हैं, अगर किसी ने सुना है तो अगर ये परतें एक दूसरे को खींचती है, या तो स्लाइड करती है, या तो पुश करती है एक दूसरे को, देन एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट। और वो स्ट्रेस जब इतना बढ़ जाता है, तब ये सिस्मिक वेव्स बनती है। थोड़ा मैं ज्यादा डीप पे जा रही हूँ, समझा क्या? अपना अर्थ है, ऐसे माना जाता है मतलब इट इज ट्रू दैट इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। और एक टेक्टोनिक थियरी भी अगर आप देखेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे बोला जाता है। तो ये प्लेट्स अगर एक दूसरे को पुल करती है, पुश करती है, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, ओके। और जब वो लॉक हो जाती है तब एक स्ट्रेस बनता है, और वो स्ट्रेस की वजह से ये सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है, जब वो मैक्सिमम लेवल तक जाती है तब, ओके। और अगर ये बॉडी वेव्स दैट आर अंदर है, जो अर्थ का अंदर का पार्ट, यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो दे आर नोन एज बॉडी वेव्स। और अगर ये ऊपर की तरफ से स्टार्ट हुई है, वर्ड से ही क्लियर है, सरफेस मतलब ऊपर का पार्ट, राइट, देन दे आर नोन एज सरफेस वेव्स। क्लियर है सभी को? क्लियर है ये? यस। यस, ओके। और कोई मुझे बताएगा ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन की, अर्थक्वेक होता है तो उसको मेजर करते हैं, राइट, कि इतना अर्थक्वेक आया, इससे किससे मेजर करते हैं? एक स्केल है उसका, सिस्मिक मीटर कहते हैं उसको ना, रिक्टर स्केल, रिक्टर रिचर स्केल, रिचर स्केल, रिचर स्केल, इट इज नोन एज रिचर रिक्टर स्केल, ये RICHTR, रिचर, टी साइलेंट, या टी साइलेंट, रिचर स्केल बोलते हैं उसको। और एक दूसरा भी है जिससे मेजर करते हैं, आई थिंक इट इज न्यू वर्ड, मॉडिफाइड मर्कली स्केल, मर्कली स्केल ऐसे बोलते हैं शायद, मॉडिफाइड। दो चीजें, एक तो रिचर स्केल है और दूसरा मॉडिफाइड मर्कली स्केल है। ये दो चीजों से मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, कि कितना आया अर्थक्वेक, राइट। तो हम आगे चले, ये दोनों क्लियर है? सिस्मिक वेव्स कैसे क्रिएट होता है? प्लेट्स के मूवमेंट या तो लॉक हो जाने से, जब वो मैक्सिमम लेवल पे जाता है तो सिस्मिक वेव्स बनती है। और दो टाइप की सिस्मिक वेव्स है, बॉडी वेव जो कि पृथ्वी के अंदर पार्ट से क्रिएट होती है, सरफेस वेव जो ऊपरी तरफ सरफेस के ऊपर से क्रिएट होती है, ओके। बॉडी वेव्स के भी दो पार्ट है, P मतलब प्राइमरी वेव, S मतलब सेकेंडरी वेव, ओके। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, जो बॉडी वेव्स है उसके दो पार्ट है। और प्राइमरी वेव इज वेरी फास्ट, ये तुरंत ही जितना मूव होती है तुरंत ही रिचर स्केल में दिख जाता है। सेकेंडरी वेव को थोड़ा टाइम लगता है, प्राइमरी वेव इज वेरी फास्ट, ओके। और अगर सरफेस वेव्स में देखें तो आर वेव्स एंड एल वेव्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। आर वेव का मतलब है रेली वेव, जो आगे है ये आएगा, ओके।
और एल वेव्स आर नोन एज लव वेव्स भी उसको नाम दिया गया है। और ये मूव कैसे करते हैं, दोनों की अपनी एक स्टाइल है मूव करने की। इतने तक क्लियर है, बाकी ये आगे की स्लाइड है आर वेव्स एंड एल वेव्स की, हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। चलो मैं आगे, किसी को डाउट है अभी तक? ओके, seismic waves are divided in two, further body waves are divided into two and surface waves are divided into two। ये हमने देख लिया, primary waves and secondary waves। P waves are faster than secondary waves, surface waves, R waves and L waves ये हम देखेंगे। देखिए रिले वेव कैसे मूव करते हैं, दे आर स्लोअर एंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब उनकी मूवमेंट कैसी है, ऐसे अप डाउन मूव करते हैं, राइट ऐसे दिख रहा है सभी को। ये इधर से ही डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू लव वेव डिस्प्ले। ये अगर सिंपल इसके कंपैरिजन में हम नहीं जाए, देन ऑल्सो दिस आर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन, अप डाउन अगर सिंपल देखे तो। ओके और एल वेव्स है, दे गो साइड टू साइड, साइड टू साइड। ये इजी है, याद रह गया सबको। सरफेस वेव्स के दो टाइप है, रिले वेव एंड लव वेव। रिले वेव मूव अप एंड डाउन एंड दे आर स्लोअर एंड लव वेव आर फास्टर एंड दे मूव साइड टू साइड। क्लियर है, सिंपल इंफॉर्मेशन, इज इट क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। मैम। ओके जी मैम। तो इतना ही हम याद रखेंगे, इट इज वेरी सिंपल कि रिले वेव्स और लव वेव्स ये कैसे मूव करते हैं। ओके ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग मतलब हॉरिजॉन्टल मालूम है ना, साइड टू साइड शिफ्टिंग करता है। और ग्राउंड मूव्स इन सर्कुलर। अगर ऐसी वेव्स आई, रिले वेव्स आई, तो ग्राउंड पूरा सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक के भी टाइप्स है कि वो किस टाइप की वेव से हो रहा है, किस टाइप की सिस्मिक वेव है, उस टाइप का उसका मूवमेंट आएगा, राइट। और अगर ऐसी मूवमेंट आती है ना रिले वेव की, तो पूरी बिल्डिंग धस जाती है। इट इज वेरी हार्मफुल, इट इज वेरी हार्मफुल दिस रिले वेव्स जो अप एंड डाउन होती है। ओके ये पी वेव और एस वेव, हमने पहले ही बोला था कि पी वेव्स आर वेरी फास्ट, मूव विथ अ पुश पुल मोशन, जो आगे एक दूसरे को पुश और पुल करती है साइड में, राइट। और सेकेंडरी वेव्स क्या है, दे अराइव सेकंड मतलब इससे बाद में आती है। फर्स्ट प्राइमरी वेव्स आती है, बाद में सेकेंडरी वेव्स आती है, और उनका मूवमेंट कैसा है, साइड टू साइड। पिक्चर क्लियर है, सभी को दिख रहा है, साइड टू साइड मूवमेंट है इसकी, और इसकी पुल पुश मूवमेंट है। यहाँ से क्लियर है, इसके दोनों के बारे में 2 स्लाइड्स है। ओके आगे चले ओके। हम। यस मैम। तो अगर अर्थक्वेक है, मिटिगेशन मतलब व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट, या तो उनका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए व्हाट कैन वी डू, बिकॉज दे आर नेचुरल थिंग्स, राइट, नेचुरली हो रही है। तो व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट देम, या तो उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक का एक तो प्लानिंग रहता है, दिस 3 टॉपिक्स कम अंडर मिटिगेशन, मतलब या तो प्रिवेंशन या तो उसका जो इफेक्ट है उसको शमन या तो अल्पीकरण शायद बोलते हैं मिटिगेशन को। उसको करने के लिए हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। एक तो प्लानिंग, मतलब कि लोकल लेवल पे देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंगें कैसे बनानी है, उनको पास उनका सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए कि बिल्डिंग प्लानिंग कैसे, कोई भी चीज हो, घर हो बिल्डिंग हो, वो कैसे होने चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होने चाहिए। पब्लिक एजुकेशन मतलब आप सभी ने छोटे छोटे वीडियोस भी देखे हैं कि जहाँ पे बहुत अर्थक्वेक होते हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है, राइट, कि कैसे करना है। पब्लिक को भी सीख के अर्थक्वेक आए तो आप नीचे बैठ जाओ या तो कॉर्नर में चले जाओ, टेबल के नीचे छुप जाओ। दिस इज नोन एज पब्लिक एजुकेशन। ओके ताकि कम से कम हानि हो सबको, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, कभी कभी मालूम पड़ता है, बट समटाइम्स इट इज वेरी सडन कि हम सबको इन्फॉर्म नहीं ही कर पाते। तो अगर पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका एजुकेशन स्कूल लेवल से दिया गया है, तो हम उसको
थोड़ी उसकी हार्मफुल इफेक्ट को कम कर सकते हैं, राइट। और जो भी इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है, जो भी बिल्डिंग्स है, घर है, जो भी चीजें कंस्ट्रक्ट है, उसको हम अर्थक्वेक प्रूफ बनाए, राइट। ये 3 चीजें हम कर सकते हैं उनको मिटिगेशन के लिए, राइट, अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए। ओके, क्लियर है सभी को? अर्थक्वेक थोड़ा सा लंबा था, राइट। ये हमने देखा फर्स्ट लैंडस्लाइड, देन इट वाज अर्थक्वेक, वो सिस्मिक वेव से होता है। सिस्मिक वेव 2 टाइप की रहती है, पी वेव। ओके, ये हमने ज्यादा डिटेल में देखे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो थोड़े से 5 मिनट में हम थोड़े से रिवाइज कर ले। ओके, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनीवन प्लीज फास्ट। रिन्यूएबल में हमने 5 देखे थे, फटाफट बोल दीजिए उसके नाम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ओशन Solar, थर्मल wind, एनर्जी, hydro, रिन्यूएबल सोलर, एनर्जी, विंड, यस, हाइड्रो, जियो hydro, एंड बायो। geothermal and वेरी गुड, biomass. यस, वेरी गुड। और हमने हाइड्रो में भी 2 टाइप की एनर्जी देखी थी। वन इज वन इज ओशन थर्मल था, या एंड अदर इज आई थिंक हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, था, यस, जो हाइड्रो था। स्टोर्ड वाटर से यूज करते हैं, राइट। ओके, जी। ओके। जियोथर्मल एनर्जी किससे क्रिएट की जाती है? फ्रॉम विच मैटर इट इज क्रिएटेड? कौन से मैटर से क्रिएट करते हैं? मैग्मा, हीट फ्रॉम द जो अर्थ के अंदर जो रहता है ना, मैग्मा वगैरह, उससे रहता है। ज्वालामुखी, लावा, ज्वालामुखी, राइट, ग्रेनाइट वगैरह सब। यस, हॉट वेरी रॉक। गुड, या। एंड व्हाट इज बायोमास? व्हाट वी कॉल एज बायोमास क्या है? बायोमास किसे कहा जाता है? एक्चुअली जो गोबर हो गया या फिर जो भी शुगर के या जो भी Waste जो material वेस्ट है वुड है ना, वगैरह हो गया वेस्ट जो। मटेरियल्स या फूड यस, मटेरियल तो हो गया। बायोलॉजिकल या तो जिंदा चीजों से जो मास यूज होने के बाद बनता है, दैट वी कॉल एज रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स और बायोलॉजिकल मैटर। ओके, सिंपल फॉर्म में देखें तो। ओके, और हमने 3 पॉइंट्स देखे थे अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। व्हिच वर दे? coal, There is coal, oil oil, and and natural natural gas. gas कोल ऑयल नेचुरल that गैस। comes under All आया fossil नेचुरल fuels ना, गैस। Fossil. यस, fossil यस, fuels के अंदर आता है वो। फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर हमने नेचुरल हजार्ड्स देखे थे, पॉइंट्स, जो सिंपल 9 पॉइंट्स हम जो आगे डिस्कस करने वाले थे। किसी को याद है? जो भी 2-3 सबको याद है, फटाफट बोलो। Landslide, लैंडस्लाइड्स है, earthquake, अर्थक्वेक है, सुनामी है, यस, वोल्केनोज है, मैम साइक्लोन्स भी वैल्केनो है, और फ्लड और एंड cloud, क्लाउड बर्स्ट है, ड्रॉट है, वाइल्ड फायर भी यस, है। विंड फायर था मैम, Cloud bursting. लैंडस्लाइड में था। यस। और अर्थक्वेक किस चीज से क्रिएट होती है? विच टाइप ऑफ वेव्स क्रिएट अर्थक्वेक? seismic waves. सिस्मिक वेव, यस, और 2 टाइप की 2 सिस्मिक टाइप्स। वेव्स हमने डिस्कस किया आज। मेन 2 जी, बॉडी एक और बॉडी है, Surface मैम बॉडी बॉडी वेव्स है, and body. सरफेस, जो अंदर के क्रस्ट सरफेस। से मैम आती है, वो बॉडी 2 वेव्स। पार्ट्स का था। यस, सॉरी, मैम बॉडी वेव्स भी 2, उनके भी आगे 2 डिवाइडेड थे फर्दर, पी वेव यस, एंड एस। R and वेरी L. गुड, यस। यस मैम, और उसमें से सरफेस कौन से फास्टर थे? विच वन इज फास्टर? अभी आपने मैम बोल ही दिया। बॉडी वेव का प्राइमरी वेव फास्टर मैम। यस, और जो सरफेस वेव्स है उसमें कौन फास्टर है? आर या एल? Primary. R. आर आर सरफेस वेव्स फास्ट। नो, लव वेव्स इज मैम फास्टर। सो एल एल मैम एल एल आर एल एल देन L wave is faster. L. यस, 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 यस। ओके, तो हम क्लास अभी खत्म। अरे 5 मिनट रह गए, आपके ब्रेक लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि सर आ जाएंगे, राइट, 4:15 को। तो आज का कोई डाउट नहीं है, राइट? हम एंड अप करें आज का क्लास। अच्छा ये मैम एक बता दी, मिटिगेशन क्या है? ये सब थोड़ा नहीं समझ में आ रहा मैम, ये हिंदी में नोट्स नहीं। पर आपने नहीं दिया है इसका? नहीं, मैं दूंगी ना सर। अभी हमारा आज का ये टॉपिक खत्म, आज नहीं, कल ये शायद खत्म हो जाएंगे, नेचुरल हैजार्ड्स। ओके, फिर मैं डाल दूंगी, क्योंकि हमने 3 का डालना है ना मुझे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और नेचुरल हैजार्ड्स। ग्रीन हाउस भी शायद बाकी है, राइट? वो भी हाँ बाकी है। मैम. हाँ, तो एक था, यस, मैं डाल दूंगी। हाँ, कल वो हमारा भी नहीं खत्म हो है। यस जाएगा। मैम। थोड़ा अगर मुझे लगा तो मैं हिंदी की भी स्लाइड्स अगर लगा तो मैं डाल देती हूँ, फिर आपको पीडीएफ बना के डाल देती हूँ ग्रुप में, तो इजी जाएगा, राइट? कि हम एक एक पीडीएफ में 3-4 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, इसलिए इजी जाएगा फिर आपको पढ़ने के लिए भी। मैडम, एक एक देती ना तो उस दिन का हम लोग नोट्स कर लेते हैं, फिर एक साथ में काफी सॉरी, बर्डन हो जाते हैं।
आप ना जैसे जो टॉपिक ले रहे हो, जैसे आज का टॉपिक आपने लिया ना, आज का आप डाल दोगे ना, तो प्लस पॉइंट क्या हो कि आज के आज लोग ना उसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक साथ ना 3-4 दिन का ना फिर एक बर्डन हो जाता है, फिर बाकी नोट्स ही बनाने बर्डन होते की तो बात ही मत कीजिए, वो तो बढ़ने ही वाला है। हैं। अरे तो बर्डन, तो बढ़ने ही वाला है, वो रेडी उनको रहना कम है। करने का वो सोच रहे हैं ना। दीदी आप यही ग्रुप पे डालने वाले हैं ना?